हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूमेरिकल नोट्स। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कवर अप किया था। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को कवर अप। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने थ्योरम लिखा है। इस थ्योरम का रिजल्ट जो स्टेटमेंट है वो आपके क्वेश्चन में यूज होगा जब भी हम इरेशनल प्रूव करना चाहेंगे। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 को, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को इरेशनल प्रूव करना है तो हम उसके अंदर इस रिजल्ट को यूज करेंगे। इस थ्योरम का प्रूफ हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसीलिए मैंने बोर्ड पे लिखा है। इस थ्योरम का प्रूफ आपको रिक्वायर्ड नहीं है कि आप उसके प्रूफ को करें। आप इस थ्योरम के प्रूफ को सिर्फ समझ ले, वही काफी रहेगा। इस थ्योरम के रिजल्ट को आप याद रखें। थ्योरम क्या कहती है? लेट P बी अ प्राइम नंबर। P क्या है? हमारे पास एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स आपको पता है 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5। प्राइम नंबर क्या करते हैं? भी 1 से डिवाइड होते हैं और इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं। आगे कहता है इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर। P क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है किसको? A स्क्वायर को। देन P डिवाइड्स A। थ्योरम में कहता है अगर P प्राइम नंबर A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर P डिवाइड करेगा किसको? A को। A को डिवाइड करेगा। वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। A कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। थ्योरम की स्टेटमेंट सबको समझ आ गई होगी। जैसे हमारे पास क्या है, हम अगर देखें जैसे P डिवाइड्स A स्क्वायर, हमने लेट कर लिया एक प्राइम नंबर 3। 3 क्या कर रहा है? 9 को डिवाइड कर रहा है। 9 क्या है? 3 स्क्वायर है। एक नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है एक प्राइम नंबर। ये हो गया A स्क्वायर। A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है प्राइम नंबर P। प्राइम नंबर क्या है? 3। 3 स्क्वायर डिविजिबल है प्राइम नंबर P से। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग कहता है कि A स्क्वायर डिविजिबल है अगर P से, तो A भी डिविजिबल होगा P से। और यहाँ पे हम देख भी सकते हैं भी A हमारे पास क्या है? 3 स्क्वायर क्या है? डिविजिबल हो रहा है किससे? 3 से। तो 3 भी क्या हो रहा है? डिविजिबल हो रहा है किससे? 3 से, प्राइम नंबर P से। तो A स्क्वायर डिवाइड हो रहा है P से, तो A भी डिवाइड हो रहा है किससे? P से। क्लियर होगी बात? कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर कह लो, 2 स्क्वायर कह लो। 4 स्क्वायर जैसे 2 से डिविजिबल हो रहा है। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर प्राइम नंबर P से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर खुद भी क्या है? उस प्राइम नंबर P से डिवाइड होगा। यहाँ पे वही बात कह रहा है वो। तो कोई भी नंबर आप लेट करके चेक कर सकते हैं कि A स्क्वायर जैसे 3 स्क्वायर डिवाइड हो रहा था 3 से, तो मतलब 3 भी क्या होगा? डिवाइड होगा किससे? 3 से। तो A स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3। A स्क्वायर क्या है? P से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? A भी क्या हो जाएगा? P से भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं हम। Let the prime factorization of A as follows. As you know that A can be written as product of prime factors P1, P2, Pn। प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं हम हर एक नंबर को। A इज इक्वल टू P1, P2, Pn लिख लिया हमने। प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। जैसे 12 है, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में हर एक नंबर को लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे ये वही बात कह रहा है कि A कोई भी नंबर था, हमने उसकी प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में उसको लिख लिया। जहां पे P1, P2, Pn क्या है? प्राइम्स है, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। जैसे 12 के अंदर क्या है? प्राइम नंबर। 2, 2 और 3 आए उसके प्राइम फैक्टर, लेकिन वो प्राइम फैक्टर क्या है? नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, क्योंकि 2 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो वो डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग
नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि भी अलग अलग हो, वो रिपीट हो सकते हैं। उसके बाद हमने देखा ए स्क्वायर, नंबर का क्या कर दिया, स्क्वायर, क्योंकि हमने देखना था कि भी उसने गिवन हमें क्या दिया हुआ था, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी। ए क्या है, ए स्क्वायर क्या है, पी से डिवाइड हो रहा है, तो हमने ए स्क्वायर कर दिया। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए मल्टीप्लाई ए। ए किसके इक्वल था, P1 P2 Pn के, तो P1 P2 Pn का प्रोडक्ट P1 P2 Pn के साथ गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर Pn स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नाउ वी आर गिवन P डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब हमें गिवन है कि P डिवाइड कर रहा है किसको, ए स्क्वायर को। Therefore, from the fundamental theorem of arithmetic, it follows that P is one of the prime factors of a square। अब वो देखो क्या कह रहा है, फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि इट फॉलोज दैट P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। भी अगर ए स्क्वायर क्या है, किसी प्राइम नंबर P से डिवाइड हो रहा है, तो वो कहता है कि वो जो P है वो क्या रहेगा, वन ऑफ द फैक्टर रहेगा ए स्क्वायर के फैक्टर्स में से। जैसे 3 स्क्वायर के फैक्टर क्या थे, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 और 3, 3 और 3 उसके फैक्टर थे, 3 और 3 उसके फैक्टर थे, और 3 और 3 मल्टीप्लाई 3 या फिर 3 स्क्वायर क्या है, डिविजिबल बाय 3 था, तो मतलब 3 क्या है, उसके पास एक फैक्टर था, तभी तो क्या है, ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 था। तो ये वही बात कह रहा है कि बाय फंडामेंटल थ्योरम इट फॉलोज दैट P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। P क्या रहेगा, एक प्राइम फैक्टर रहेगा, वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स में से। P क्या रहेगा, उन्हीं में से, उन्हीं प्राइम फैक्टर्स में से एक फैक्टर रहेगा जो ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स होंगे। However, using the uniqueness part of the fundamental theorem of arithmetic, we realize that the only prime factors of a square are P1, P2, Pn। तो यूनिकनेस पार्ट क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम का, हमने क्या रियलाइज किया कि P1, P2 जो प्राइम फैक्टर्स रहेंगे किसके, ए स्क्वायर के, वो क्या रहेंगे, सिर्फ P1, P2, Pn ही रहेंगे। और यही वाले प्राइम फैक्टर्स किसके थे, ए के थे। ए स्क्वायर के अंदर प्राइम फैक्टर्स वही के वही आ रहे हैं, सिर्फ क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। P1 स्क्वायर हो गया, P1 2 टाइम्स आ रहा है, P2 स्क्वायर P2 भी 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन आ तो वही रहे हैं, P1 P2 Pn। तो ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स भी क्या आ गए, P1 P2 Pn में से ही हैं। और P क्या है, इज वन ऑफ द, P तो उन्हीं में से था, P1 P2 n फैक्टर्स में से क्या था, एक प्राइम नंबर P था। P जो प्राइम फैक्टर था वो भी क्या था, P1 P2 Pn फैक्टर्स में से ही एक था, तभी तो वो नंबर क्या हो रहा था, P से डिविजिबल हो रहा था। सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ A भी क्या थी, P1 P2 Pn। प्राइम फैक्टराइजेशन में, एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा था हमारे पास, P1 P2 Pn फैक्टर इसी तो आ रहे हैं, और वही P1 P2 Pn फैक्टर्स ए स्क्वायर के अंदर आ रहे थे, उसमें बस वो रिपीट हो रहे थे। तो इसका मतलब क्या है, और P क्या है, P1 P2 Pn में से एक है, तो A क्या है, डिविजिबल हो जाएगा किससे, प्राइम नंबर P से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप रिपीट चला के देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया। इसका प्रूफ आपको सिर्फ समझना है, इसकी स्टेटमेंट आपको, इसकी रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा एज इट इज। आपको जो हम क्वेश्चन प्रूव करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल, उसके अंदर आपको इस रिजल्ट को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल, उसको प्रूव करेंगे हम। ये आपका एग्जाम्पल है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इरेशनल। प्रूफ जो रहेगा, जो भी इरेशनल नंबर्स हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ p, सबका प्रूफ एज इट इज सेम रहेगा जैसा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का रहेगा।
बस जहां जहां स्क्वायर रूट ऑफ 2 है वहां पे, अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 को प्रूव करना चाहते हैं तो वहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख दो। अगर स्क्वायर रूट ऑफ p को प्रूव करना चाहते हैं इर्राशनल, तो वहां पे स्क्वायर रूट ऑफ p को लिख दो, सब में सेम रहेगा। स्क्वायर रूट ऑफ प्रूव क्या करना हमें, प्रूव दैट square root of 2 is irrational। और जो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल, ये वाला अभी 25 वाले एग्जाम्स में सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल एज इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी आया है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 या फिर कुछ और भी, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का पेपर में आता है एटलीस्ट 3 मार्क्स का। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इरेशनल प्रूव करना है हमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फर्स्टली जब भी इरेशनल प्रूव करना हमें, तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रेरी सपोज कर लेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, रैशनल है। और आपको पता ही है रैशनल नंबर्स क्या रहते हैं, p बाय q की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर दैट इज वी कैन फाइंड, इसमें थोड़ा लिखना बहुत मैटर करता है, दैट इज वी कैन फाइंड इंटीजर्स a and b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, सच दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल रहेगा किसके, a बाय b के। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को क्या कर दिया हमने, a बाय b के इक्वल लेट कर लिया, और जहां पे b क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे जो a एंड b है वो क्या रहेंगे, कोप्राइम। ठीक है, कोप्राइम का मतलब क्या है, वेयर a एंड b where a and b are co-prime। को-प्राइम का मतलब क्या है हमारे पास, को-प्राइम का मीनिंग होता है कि इनका HCF क्या रहेगा, 1। ए और बी का HCF क्या रहेगा, 1। ए और बी का HCF होने का 1 होने का मतलब क्या है, जैसे 2 एंड 3 है, 2 और 3 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1, क्योंकि 2 के फैक्टर क्या है, 1 एंड 2, 3 के फैक्टर क्या है, 1 एंड 3, तो कॉमन फैक्टर क्या है इनमें, 1। तो इनका जीसीडी कर्व या फिर HCF कर्व ए एंड बी का वो क्या होना चाहिए, 1। तो ए एंड बी क्या हो जाएंगे, को प्राइम। अगर आपके पास 4 और 6 हैं, 2 नंबर, तो 4 और 6 में कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, 2। तो अगर हम दोनों नंबर्स को 4/6 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो 2 एंड 3 क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। मतलब कोई भी नंबर है तो हम उसको को प्राइम बना सकते हैं उसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके। अब आगे देखते हैं, ए एंड बी क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए, और बी के लिए क्या कंडीशन है, नॉट इक्वल टू 0, और ए एंड बी क्या है, को प्राइम है। इसका मतलब क्या है, ए एंड बी के पास क्या है, एक ही कॉमन फैक्टर है, और वो क्या है, 1 है, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इक्वल किसके आ जाएगा, a के। अब क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे। अब आप स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आपको लिखना जरूर पड़ेगा, बहुत मैटर करता है इसमें। स्क्वायरिंग अगर आप करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या आ जाएगा, 2, और b का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, a का a स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब पावर रेज
कितनी, हाफ, और स्क्वायर करोगे तो हाफ पावर कट जाएगी, किससे, 2 से। क्लियर होगी बात। तो 2b² किसके इक्वल हो जाएगा, a²। अब हमने पीछे देखा था, यहां से देखो 2b² किसके इक्वल है, a² के। मतलब a² क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है। मल्टीपल ऑफ 2 है तो हम क्या कह सकते हैं कि a² क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा, क्योंकि वो मल्टीपल ऑफ 2 है। तो यहां से मल्टीपल ऑफ 2 है तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे एक चीज और देख लो यहाँ से, या तो हम यही कह सकते हैं कि कोई नंबर क्या है, अगर उसका मल्टीपल है वो तो उससे नंबर से क्या होगा, डिविजिबल। जैसे 2b² a² के इक्वल है, तो हमें पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 0। तो इसका मतलब a² क्या है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से। 2 क्या है यहाँ पे, डिवाइजर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² क्या हो जाएगा, डिविडेंड, और a² डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से। इसका मतलब क्या हो गया, 2 क्या है, डिवाइजर। ये वहां से भी आप सोच सकते हैं, या फिर भी a² क्या मल्टीपल ऑफ 2 है, तो मतलब a² क्या डिविजिबल बाय 2 होगा। तो यहां से हमें पता लग गया। अब a² देखो क्या है, 2 से डिवाइड हो रहा है। अब पीछे वाली थ्योरम का रिजल्ट क्या कहता था कि अगर a² डिविजिबल है प्राइम नंबर p से, तो a भी क्या है, डिविजिबल होगा प्राइम नंबर p से। तो यहाँ पे तो वही बात है, a² इज डिविजिबल बाय 2 है, देन a भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। क्लियर होगी बात। देयरफॉर a² इज डिविजिबल बाय 2। देन बाय अबव थ्योरम, आप ऐसा नहीं लिखेंगे बाय अबव थ्योरम, आप थ्योरम का रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है, देन बाय अबव थ्योरम इट फॉलोज दैट a is also divisible by 2। अब देखो a क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है किससे, 2 से। अब a को क्या है, 2 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब a क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 होगा। एक बात तो ये कह सकते हैं। दूसरी बात क्या कह सकते हैं कि 2 क्या है, डिवाइजर, a क्या है, डिविडेंड। तो हम क्या कह सकते हैं, b2 क्या है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है किसको, a को, तो रिमाइंडर होगा 0। तो कुछ क्वेश्चन क्या आ रहा होगा, कुछ भी मान सकते हो, c मान लो, b हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है तो c मान सकते हैं, या फिर z मान सकते हैं, q मान सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां से हमने ये लेट कर लिया कि c उसका क्या आ रहा है, क्वोशिएंट आ रहा है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, सो we can write a is equal to 2c for some integer c। आपको देखो इधर दिखाई दे रहा है, a is divisible by 2 था, a is divisible by 2 था, a को क्या है, 2 डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a किसके इक्वल रहेगा, 2 मल्टीप्लाई c के, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। ठीक है, अब ये बात भी कह सकते हो आप, ये डिविडेंड इक्वल रहता है किसके, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट के, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, 0। और या फिर हम कह सकते हैं कि a क्या है, इज मल्टीपल ऑफ 2, तो इसलिए a इज इक्वल टू 2c लिख सकते हैं। c क्या है, सम इंटीजर। क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं, इस a के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम किस में, यहाँ पे। इस इक्वेशन को नाम दे देना 1। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, एक में पुट कर देंगे, a का वैल्यू पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे।
तो यहां से करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, 2b² इज इक्वल टू में a² है, तो यहां से 2b² इज इक्वल टू में a² है, तो a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2c। तो यहाँ पे 2c लिख दो, तो 2c का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 2b² किसके इक्वल आ जाएगा, 4c² के इक्वल आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, b² किसके इक्वल आ जाएगा, 2c² के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल करके दिखाने की जरूरत नहीं है। 2b² इज इक्वल टू 4c² लिख देना, और यहाँ पे फिर आपको दिखाई दे रहा कि 2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो b² इज इक्वल टू में 2c² आ जाएगा। अब देखो यहाँ से b² क्या आ गया, मल्टीपल ऑफ 2 आ गया। मल्टीपल ऑफ 2 आ गया तो मतलब क्या है, b² क्या डिविजिबल बाय 2 होगा। अब b² डिविजिबल बाय 2 होगा, तो फिर वही अबव थ्योरम का रिजल्ट क्या कहता है कि कोई भी p प्राइम नंबर है, अगर a² डिविजिबल बाय p है तो a भी क्या होगा, डिविजिबल बाय p। तो इसका मतलब क्या है, b² क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2 है यहाँ पे, तो b भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, देन अगेन बाय अबव थ्योरम। आप अबव थ्योरम नहीं लिखेंगे, आप पूरा रिजल्ट लिखेंगे। Let P be a prime. If P divides A square, then P divides A. Clear? Where A be a positive integer. पूरा रिजल्ट आपको लिखना पड़ेगा। अब यहां से देखो, बाय अबव थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, b² इज डिविजिबल बाय, if b² is divisible by 2, then b is also divisible by d भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। तो यहां से हमने देखा क्या हो गया, हमने देखा यहाँ पे देखो a² डिविजिबल बाय 2 था, तो वहां पे आया था कि a इज डिविजिबल बाय 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, b इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, और स्टार्टिंग में हमने लेट किया था a एंड b क्या है, को प्राइम। मतलब क्या था कि a एंड b के पास ओनली कॉमन फैक्टर है वो 1, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, a एंड b के पास एक और कॉमन फैक्टर है, और वो क्या है, 2। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब 1 के अलावा इनके पास a एंड b के पास एक और कॉमन फैक्टर आ गया, और वो क्या आ गया, 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a एंड b को प्राइम तो रहे नहीं, लेकिन हमने तो उनको को प्राइम लेट किया था। इसका मतलब वो को प्राइम लेट किया था, क्यों, क्योंकि हमने उनको क्या है, रैशनल सपोज किया था। इसका मतलब क्या, हमारी सपोजिशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए हमने क्या है, सपोज ही रॉन्ग किया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा, इरैशनल। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा therefore A and B have at least 2 as a common factor। 2 क्या हो जाएगा, एज अ कॉमन फैक्टर आ गया, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है b इज डिविजिबल बाय 2, a इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब दोनों के पास क्या आ गया, एटलीस्ट 2 क्या आ गया, कॉमन फैक्टर। बट ये क्या करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा किसको, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स
the fact that A and B have no common factor other than 1. ये आपको लिखना पड़ेगा. This contradiction arises due to our wrong supposition. Wrong कह लो या फिर incorrect कह लो. Incorrect assumption that square root of 2 is rational. Incorrect assumption क्या थी? क्योंकि square root of 2 क्या है? Rational. तो ये contradiction क्या आ गई कि कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए था? ओनली 1, लेकिन कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2 आ गया. और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई? क्योंकि हमने क्या है, इनकरेक्ट अजम्पशन ली थी. वो क्या थी? स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है? इरैशनल. इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 को क्या होना पड़ेगा? रैशनल. सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को क्या होना पड़ेगा? इरैशनल. लिया क्या था हमने? स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रैशनल. सो वी कंक्लूड that square root of 2 is irrational. सिमिलरली आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 को भी इरेशनल प्रूव कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को भी, स्क्वायर रूट ऑफ 7 को भी. जहां जहां हमने 2 लिखा है वहां पे 3 को रिप्लेस कर दें. अगर आप स्क्वायर रूट 3 को चाहते हो इरेशनल प्रूव करना, स्क्वायर रूट ऑफ p को इरेशनल प्रूव करना है, जहां जहां पे 2 लिखा है वहां पे p को रिप्लेस कर दो. तो सारे क्वेश्चंस का सबका प्रूफ सिमिलर रहेगा. तो आप इजीली स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल भी कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इरेशनल भी कर सकते हो. ठीक है, नंबर 2 करेंगे स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट थ्री प्लस 2 square root of 5 is irrational. अगर हमारे पास जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 इरेशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 में अगर आप इरेशनल नंबर को ही ऐड करते हो तो हमें एडिशन के बाद क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर ही मिलेगा. इरेशनल नंबर में से आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हो, चाहे रैशनल सब्ट्रैक्ट करते हो चाहे इरेशनल सब्ट्रैक्ट करते हो, तो भी इरेशनल मिलेगा. ऐसे एडिशन में भी रैशनल नंबर के साथ इरेशनल को ऐड करोगे, इरेशनल मिलेगा. इरेशनल को इरेशनल के साथ ऐड करोगे तो भी इरेशनल मिलेगा. प्रोडक्ट वाले केस में भी अगर आप देखो कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 का प्रोडक्ट अगर हम 2 के साथ करते हैं, 2 रैशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है? इरेशनल. तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी क्या मिलेगा? इरेशनल. ठीक है, मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल. डिवीजन के केस में भी सेम ही रहेगा. अगर आप इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी क्या मिलेगा? इरेशनल. ठीक है, रैशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड करोगे तो भी क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा. ठीक है, अब यहां से देखते हैं, इसको प्रूव करना हमें इरेशनल. वही जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को करना, हमने वही कॉन्ट्राडिक्टरी सपोज कर लेना कि ये क्या है? रैशनल है, और उस कॉन्ट्राडिक्शन को हम रॉन्ग दिखा देंगे तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा? कॉन्ट्राडिक्टरी क्या सपोज करेंगे? इसको रैशनल सपोज करेंगे और फिर हम इसको रॉन्ग दिखाएंगे सपोजिशन को, फिर ये क्या प्रूव हो जाएगा? इरेशनल. इसका सॉल्यूशन करते हैं हम. Let us assume
To the contrary, that 3 plus 2 square root of 5 is rational. That is, we can find coprimes A and B not equal to 0 such that, अब रैशनल है तो उसको क्या करोगे, ए बाई बी की फॉर्म में लेट कर लोगे. 3 प्लस में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 को ए बाई बी लेट कर लिया, और ए और बी क्या है, कोप्राइम अभी बताया था, और बी क्या है, नॉट इक्वल टू 0. वही ए एंड बी क्या है, इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और ए एंड बी क्या है, कोप्राइम. इतना लिखना सफिशिएंट है. कोप्राइम का मीनिंग क्या है, ए और बी का जीसीडी क्या रहेगा, 1. जीसीडी को या फिर एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, ओनली 1. उसके बाद देखो, देयरफॉर यहां से क्या करेंगे, 3 क्या है, रैशनल, ये ए बाई बी क्या है, रैशनल, तो 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे. 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ए बाई बी माइनस में 3 हो जाएगा. यहां से क्या करो, बी एलसीएम ले लिया, तो यहां से b डिवाइड बाई बी 1 आ गया, 1 का प्रोडक्ट a के साथ a आ गया, माइनस में 3 बाई 1 हो जाएगा, तो 3b आ जाएगा. b को डिवाइड करोगे 1 से b आएगा, और b का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3b हो जाएगा. अब यहां से देखो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा. फिर देखो स्क्वायर रूट ऑफ 5 को यहीं पे रख लेंगे, इसी साइड पे. 2 क्या है, रैशनल, 2 रैशनल है तो b के साथ में नीचे शिफ्ट कर देंगे, डिनोमिनेटर में चला जाएगा. a माइनस में 3 बाई बी डिवाइड बाई में क्या हो गया, 2b. अब दो रैशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन रैशनल ही मिलेगा. यहां से ये क्या है, a और b क्या थे, रैशनल, तो a माइनस 3b क्या आएगा, रैशनल, और 2b क्या था, रैशनल, उनका डिवीजन भी क्या आ जाएगा, रैशनल ही आएगा. ठीक है, यहां से इसका मतलब क्या है, राइट हैंड साइड क्या होगी हमारी, रैशनल. अब राइट हैंड साइड रैशनल होगी तो लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा, रैशनल, क्योंकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है. तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 को क्या होना पड़ेगा, रैशनल. लेकिन ये फैक्ट है, हमने प्रूव किया कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है, इरैशनल है. तो ये तो क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई किसके, कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है, इरैशनल. इसका मतलब क्या है, हमारी सपोजिशन क्या है, रॉन्ग हो जाएगी. तो इसको क्या होना पड़ेगा, जो सपोजिशन क्या थी हमारी, 3 प्लस 2 रूट 5 का था रैशनल, तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग होगी, तो 3 प्लस रूट 5 को क्या होना पड़ेगा, इरैशनल होना पड़ेगा. अब देखो यहां से, सिंस a and b आर इंटीजर्स, लिखना बहुत मैटर करता है इसमें, तो आपको लिखना तो पड़ेगा. इंटीजर्स, वी गेट a minus 3b divided by 2b is rational. So square root of 5 is rational, क्योंकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, राइट हैंड साइड क्या आ गई, रैशनल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, रैशनल. बट ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किसके, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किसके, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, फैक्ट क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है, इरैशनल. अभी तो प्रूव किया हमने, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या रहेंगे, इरैशनल. तो यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है, इरैशनल. ठीक है, ये इरैशनल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या हो गया, इरैशनल. तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस, वही लाइन दोबारा लिखनी है आपको बस, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस, दिस contradiction
ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज क्यों हुई? क्योंकि हमने क्या सपोज किया था कि ये क्या है, 3 + 2√5 क्या है, रैशनल. दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन because of our incorrect assumption that 3 + 2√5 is rational. So we conclude that 3 + 2√5 is irrational. ठीक है, समझ आ गया सबको? यहां से पता लग गया राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल थी, राइट हैंड साइड रैशनल था, तो ये भी रैशनल हो गया. लेकिन ये फैक्ट है कि ये क्या है, इरैशनल. ठीक है, ये इरैशनल है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई. होना चाहिए था ये रैशनल, लेकिन ये तो फैक्ट है कि ये इरैशनल है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई. ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ गई, एक बार दोबारा बता रही हूँ. √5 क्या है, किसके इक्वल आया, a-3b/2 के. राइट हैंड साइड क्या थी, रैशनल. लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए थी, रैशनल. तो √5 क्या हो गया, रैशनल. उसके हिसाब से राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के. लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्ट किसको कर रहा है, इस फैक्ट को. फैक्ट क्या था कि √5 क्या है, इरैशनल. और ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज क्यों हुई हमारी, क्योंकि हमने इनकरेक्ट एजम्पशन ली थी. और इनकरेक्ट एजम्पशन क्या थी हमारी कि 3+ में 2√5 क्या था, रैशनल. हमने रैशनल लेट किया था इसको. इसका मतलब वो जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग था. इसका मतलब 3+ में 2√5 क्या हो जाएगा, इरैशनल. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, इरैशनल प्रूव करना है. 3 पार्ट्स हमें गिवन है. 1/√2 को इरैशनल प्रूव करना है, 7√5 को, और एक और है थर्ड पार्ट 6+ में √2 को इरैशनल प्रूव करना. फर्स्ट पार्ट में 1/√2 को इरैशनल प्रूव करना है. जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में आपको बताया, जब भी इरैशनल प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो भी गिवन नंबर है उसको क्या करोगे, रैशनल सपोज कर लोगे. तो इसको लेट कर लेना, ये लेट 1/√2 किसके इक्वल रहेगा, a/b के इक्वल, रैशनल नंबर के इक्वल रहेगा, जहां पे a एंड b क्या रहेंगे, इंटीजर्स. b के लिए क्या कंडीशन रहेगी, नॉट इक्वल टू 0. a एंड b क्या रहेंगे, कोप्राइम. कोप्राइम के बारे में आपको पता ही है कि उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, ओनली 1. क्लियर होगी बात, ये पहले भी मैंने आपको क्लियर कर दिया. यहाँ से सिर्फ आपको मैं इस क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आपको नहीं कराऊंगी, आपको बता दूंगी आपको करना क्या है. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना, तो हमारे पास क्या आएगा, b/a. ये b यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, a यहाँ आ जाएगा, √2 यहाँ आ जाएगा. तो b/a किसके इक्वल आ जाएगा, √2 के इक्वल आ जाएगा. या तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2 किसके इक्वल हो जाएगा, b/a के इक्वल हो जाएगा. b/a के इक्वल हो जाएगा. अब आपको पता ही है यहां से b/a के इक्वल हो गया. जब a/b क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है, तो उनका जो डिवीजन रहेगा, मतलब उनका रेसिप्रोकल जो रहेगा, डिवीजन नहीं मतलब रेसिप्रोकल जो रहेगा, a/b का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, b/a. वो भी क्या रहेगा, रैशनल नंबर. जैसे 2/3 क्या है, रैशनल है, तो 3/2 भी क्या होगा, रैशनल. तो √2 क्या है, किसके इक्वल आ गया, b/a के इक्वल आ गया. यहाँ से b/a क्या है, रैशनल. b/a रैशनल है, तो राइट हैंड साइड रैशनल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, रैशनल. क्लियर होगी बात, ये भी रैशनल होगी. लेकिन ये फैक्ट है कि √2 क्या है, इरैशनल. तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई किसके, फैक्ट के, कि √2 क्या है, इरैशनल. उस फैक्ट क्या था हमारे पास, √2 क्या है, इरैशनल. तो इसीलिए हमारी सपोजिशन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी.
फिर आप लिख देना कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग होगी क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया इस फैक्ट के। ठीक है, सपोजिशन रॉन्ग होगी तो इसका मतलब क्या है, 1/√2 को क्या होना पड़ेगा, इरैशनल होना पड़ेगा। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैं नहीं लिख रही हूँ आपके लिए, आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखें, उसी अकॉर्डिंग स्टेप्स को फॉलो करें, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर लें, बस फर्स्ट स्टेप में थोड़े चेंजेस रहेंगे, बता ही दिया मैंने आपको, बस लेट कर लेना, लेट अस अज्यूम 1/√2 इज इक्वल टू a/b एंड सो ऑन, बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 7√5। 7√5 हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि 7√5 को हमें इरैशनल प्रूव करना है। तो लेट कर लेना कि 7√5 किसके इक्वल है, रैशनल के इक्वल है। भी रैशनल लेट कर लिया उसको, रैशनल है तो क्या होगा, a/b की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जहां पे वही a एंड b क्या रहेंगे, इंटीजर्स, b नॉट इक्वल टू 0, a एंड b क्या रहेंगे, कोप्राइम। तो यहाँ से a/b के इक्वल रख लिया, तो यहाँ से √5 किसके इक्वल आ जाएगा, a/7b के। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या है, a भी रैशनल है, 7b भी रैशनल होगा, तो दो रैशनल नंबर्स का डिवीजन भी क्या होगा, रैशनल। क्लियर होगी बात, जैसे 2 है, 2 क्या रहता है, रैशनल, 3 भी क्या रहता है, रैशनल, तो 2/3 भी क्या होगा, रैशनल। दो रैशनल नंबर्स की डिवीजन भी अगेन क्या रहती है, रैशनल। अब यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, a/7b क्या आ गया, रैशनल, a/7b रैशनल आ गया, तो राइट हैंड साइड रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा, रैशनल। लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई किसके, कि √5 क्या है, इरैशनल है, क्योंकि √5 इज इरैशनल, ये तो फैक्ट है। क्लियर होगी बात, तो हमारी सपोजिशन क्या है, रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ भी हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई, तो इसका मतलब क्या है, 7√5 को क्या होना पड़ेगा, इरैशनल। क्लियर है, अब हम इसी का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगी। थर्ड पार्ट में क्या है, 6 + √2 को क्या प्रूव करना हमें, इरैशनल। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, let us assume 6 + √2 is रैशनल। तो हमने क्या कर लिया, उसको कॉन्ट्राडिक्टरी सपोज कर लिया। क्या है, 6 + √2 क्या है, रैशनल है। अब ये रैशनल है तो नाउ वी कैन फाइंड a and b be not equal to 0 such that (6 + √2) is equal to a/b, where a and b are integers, a and b are coprime, a and b are coprimes। ठीक है, यहां से हो गया, a एंड b क्या है, इंटीजर्स हैं, और a एंड b क्या है, कोप्राइम्स हैं। क्लियर होगी बात। अब यहां से क्या करेंगे हम, 6 रैशनल है, a/b रैशनल है, तो रैशनल्स को एक साइड पे ले जाएंगे, तो √2 किसके इक्वल हो जाएगा, a/b माइनस में 6 के। यहाँ से b क्या आएगा, एलसीएम, तो यहाँ से b डिवाइड बाय b 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई में a, तो यहाँ से a आ गया, और यहाँ से नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, b को डिवाइड करेंगे 1 से तो b आएगा, और b का मल्टीप्लीकेशन जाएगा 6 के साथ, तो 6b आ जाएगा यहाँ से।
अब यहाँ से देखो ए एंड बी क्या है, रैशनल। ए एंड बी रैशनल है तो यहाँ से क्या है, क्योंकि हमें पता है इंटीजर सारे क्या रहते हैं, रैशनल, तो ए एंड बी इंटीजर्स थे तो वो भी रैशनल भी होंगे। तो यहाँ से ए एंड बी का b6 टाइम ऑफ बी भी क्या हो जाएगा, रैशनल, और a माइनस 6b भी क्या होगा, रैशनल। और अगर उसको b से डिवाइड भी करेंगे तो b ए कंप्लीट क्या बनेगा, रैशनल। मतलब राइट हैंड साइड हमारी क्या आ गई, रैशनल। रैशनल आ गई तो उस अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, रैशनल। तो यहाँ से क्या दो, सिंस a and b are integers, we get a minus 6b divided by 6 is rational. So square root of 2 is rational. तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी क्या होगा, रैशनल, क्योंकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। जब ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा, रैशनल। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट किसको कर रहा है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that square root of 2 is irrational. तो हमारे पास क्या है, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, क्योंकि फैक्ट क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, इरेशनल। इसका मतलब जब कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है तो मतलब हमारी सपोजिशन क्या होगी, रॉन्ग होगी। हमारी सपोजिशन क्या थी कि ये क्या था, रैशनल, तो इसको क्या होना पड़ेगा, इरेशनल। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हो रही है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस this contradiction has arisen because of our incorrect, आप कुछ भी लिख सकते हो, this contradiction arises, this contradiction comes out because of our incorrect assumption, incorrect supposition, incorrect assumption। और वो क्या थी incorrect assumption, that क्वेश्चन में था हमारे पास 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रैशनल। इनकरेक्ट अजम्पशन तो यही थी ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल। आप एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं लिखेंगे, मतलब उसके अंडरस्टैंडिंग जितना भी लिख देंगे ना तो भी ठीक है। जैसे यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, सो वी कंक्लूड दैट 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल। ये ना लिख के मैंने सीधा ही लिख दिया, सो 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। क्लियर होगी बात। तो यहाँ से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया हमने, तो यहाँ से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके इस एक्सरसाइज के। और आपको पता है यही एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो फिर आप इसको ध्यान से करें, अच्छे से प्रूफ्स की प्रैक्टिस करें। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। इसमें ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया है। जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं आप उसको खुद से ट्राई करें। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे।
आपको वीडियो देख के लगेगा कि आपको सब कुछ समझ आ गया है, लेकिन आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पे आप क्वेश्चन को कंप्लीटली अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।